तो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम एक न्यू वीडियो में। सुनिए, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्केल का है। जैसा कि जानते हैं इसके लास्ट वाले लेक्चर हमने स्केल के बेसिक चीज़ों को समझा था और एक ड्राइंग को बनाया था। तो स्केल की ड्राइंग आई होप आप उसने उसको देखा हो या नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि आपको अभी भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है और इस वीडियो पर आप डायरेक्टली आ गए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। डायरेक्टली यदि आए हैं तभी आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, लेकिन बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए ताकि चीज़ों को समझना आसान हो। क्योंकि स्केल क्यों बनाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है इसका, सब चीज़ें मैंने अपने लास्ट वाले लेक्चर में बताई है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 किलोमीटर की मापनी खींचो जिसमें किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर दिखाया जा सके तथा मापनी पर 8 किलोमीटर तथा 7 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो चीज़ों को आपको समझना है बेसिकली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया क्या गया है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 किलोमीटर की मापनी खींचो जिसमें किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर। तो ये कौन सी स्केल है, आपको देख सकते हैं यहाँ किलोमीटर और हेक्टोमीटर, दो यूनिट्स की बात की है, दो इकाइयों की बात की गई है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर। तो ये हमारे कौन सी मापनी होगी, ये हमारी सरल मापनी होगी, प्लेन स्केल होगी। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ये डायरेक्टली कह देता है कि सरल मापनी है, ये कह सकते हो कि आप नहीं कहेगा तो हम यहाँ समझ जाते हैं कि दो यूनिट्स की बात करता है, किलोमीटर और हेक्टोमीटर यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सरल मापनी। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि हम आरएफ फाइंड आउट करते हैं। आरएफ क्या होता है, यदि आप नहीं जानते तो इतना जान लीजिए कि आरएफ होता है वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित दूरी बटे वस्तु क्या है, वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित दूरी क्या है कि वस्तु की नक्शे पर प्रदर्शित माप अपॉन में रहेगा हमारा बटे में वस्तु की वास्तविक माप। ये दूरी हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, हमारा एरिया होता है। तो आरएफ हम ऐसे निकाल लेंगे। तो आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है हमारा, 5 सेंटीमीटर टू इक्वल टू 3 किलोमीटर है। तो ये क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको दर्शाया गया है 3 किलोमीटर, जो वास्तव में 3 किलोमीटर। मान लीजिए कोई रोड होगी, क्या है, कोई रोड है, कोई कुछ कह सकते हो, कोई 3 किलोमीटर की कोई चीज़ है जो 5 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है। तो नक्शे पर कितना दर्शाया गया है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो ड्राइंग शीट होती है, जो मैप होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो हमारा यहाँ डिस्टेंस शोइंग ऑन द मैप कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो आरएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्टली हम आरएफ निकाल लेते हैं। तो आरएफ हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, तो 5 सेंटीमीटर लिखेंगे एंड अपान में 3 किलोमीटर लिखेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन आप जानते हैं, 5 सेंटीमीटर को ऐसे हम रख देते हैं और किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हमने 1000 से गुणा किया तो हमारा मीटर में हो गया, एंड फिर 100 से गुणा कर दिया तो हमारे सेंटीमीटर में हो गया। आई होप आपको इतनी चीज़ें आती होंगी। तो मैं इसको 5 से काट देता हूँ। अब सेंटीमीटर कट गया, हमारा 5 से कटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डियर, तो 1 अपान कितना आएगा, 2 3 6 हो गया हमारा, ये 6000 60,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा जो आरएफ आएगा, आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ क्या हो जाएगा 1 बाई 60,000। तो आप इसको दे सकते हैं चीज़ों को, सॉरी एक ज़्यादा हो गया। तो हमारा क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 1/60,000 हमारे क्या है, आरएफ आया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आता है। कैसे आता है मैंने बता दिया आपको। तो आपको क्लियर हो गया कि आरएफ हमारा आ गया। इस वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, आगे चल के काम देगा। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप हम क्या निकालते हैं डियर, एलओएस क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल, मापनी की लंबाई। तो क्या होता है लेंथ ऑफ स्केल, शॉर्ट फॉर्म में मैंने स्केल इसको लिख दिया, मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, मापनी की लंबाई बराबर क्या होता है डियर, एलओएस लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या होता है, निरूपक भिन्न कह सकते हो कि आरएफ इंटू क्या होता है, इंटू मैक्सिमम शोइंग डिस्टेंस, जितना हम मैक्सिमम दूरी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप कहेंगे मैक्सिमम दूरी, इसमें आप देख सकते हैं कितनी डिस्टेंस है हमारी। देखिए जो हमारे रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर है। कितना है जो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्टेंस है, आरडी कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, वो 7 किलोमीटर प्लेन। देखिए आप बेसिक लेक्चर को देख लेंगे तो आपका कोई डाउट्स नहीं रहेगा। ओके, तो ये आप समझ लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है वो लास्ट वाला लेक्चर। तो आरएफ हमारा आरडी क्या हो जाएगा, जो रिप्रेजेंट डिस्टेंस है किसको हमें प्रदर्शित करना है, वो हमारा 8 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर है, 7 हेक्टोमीटर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉरी देखिए आरडी लिख देते हैं मैं, अब दिख नहीं रहा था। तो आरडी क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर है। तो 7 हेक्टोमीटर है तो हमें कितना, इतनी दूरी प्रदर्शित करना है। अब क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं मापनी बराबर क्या होता है, मापनी की लंबाई बराबर होता है आरएफ इंटू मापनी द्वारा अधिकतम दूरी, मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी, डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस। देखिए वाला लेक्चर को प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर्ड, मैं लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूँ बस। ओके, मेजर्ड
MEASURD कि कितना अधिकतम दूरी मापी जा सकती है। हिंदी में बोल दें तो मापनी की लंबाई बराबर होता है निरूपक क्या होगा, निरूपक भिन्न इंटू क्या हो जाएगा हमारा, मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई, मापनी द्वारा प्रदर्शित। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है निरूपक भिन्न इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम माप। ये सब क्लियर हो गया। LOS निकालते हैं। अब ये आपको समझना चाहिए कि हमारा जो निरूपक भिन्न है वो 1/60,000 है, 60,000 है, 1/60,000 है। लेकिन क्या है डियर, आप देख सकते हैं 6,000 60,000 60,000 ठीक है, यहाँ जीरो नहीं रहेगा, आप इसको जीरो नंबर समझिएगा। तो 60,000 इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम माप। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा ऐसा कि मापनी द्वारा मापी, जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन किए थे तो उसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा था कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी मेजर की जा सकती है। हालांकि यहाँ 8 किलोमीटर तथा 7 हेक्टोमीटर की दूरी के प्रदर्शित की जा सकती है, लेकिन अधिकतम दूरी नहीं दिया। तो आपको करना क्या है इसके केस में, देखिए किलोमीटर और हेक्टोमीटर में किलोमीटर आपका बड़ा होता है, तो किलोमीटर में एक आपको जोड़ देना है। क्या ऐसे मेरे सिंपली बातों को समझिए, इतना ही समझिए कि जो हमारा 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर, तो 8 किलोमीटर जो यूनिट बड़ी है इसमें किलोमीटर बड़ा है हेक्टोमीटर से, तो 8 + 1 कर दीजिएगा, तो यहाँ से 9 किलोमीटर आप ले लीजिएगा। क्या ले लेंगे हम, मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम माप थे, हम कर लेते हैं कि 9 किलोमीटर ले लेते हैं। या कह सकते हो कि इन दोनों के बाद जो सबसे नियर वाली रहेगी मोटा तौर पे 9 आएगा, तो 8 के बाद तो इसको हम 8 9 ले लेते हैं, तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। 9 किलोमीटर लिखेंगे और ये हमारे जानते हैं सेंटीमीटर में था, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 60,000 हो गया हमारा, 60,000 हो गया। एंड इसको कन्वर्ट करेंगे, हमारा ये मीटर में हुआ, ये हमारा सेंटीमीटर में हुआ, तो इसको काट देंगे हमारा 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 ओके। तो इसको काटेंगे, कितना आएगा हमारा डियर, कितना आएगा, ये हमारा 15 आएगा। कितना आएगा LOS, कितना आएगा, लेंथ ऑफ स्केल हमारा 15 आ गया। कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया। आप समझ सकते हैं कि अब क्या करना है। आप दो स्टेप हमारा हो गया, पहला हमने RF निकाला, दूसरा LOS निकाला, जो हमारा क्या होता है लेंथ ऑफ स्केल होता है। और हम जानते हैं कि हमें 8 किलोमीटर तथा 7 हेक्टोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करना है। तो चलिए इसको ड्राइंग शीट पे प्लॉट करते हैं और बनाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 10 से 14 नंबर। मैंने आपको पेपर भी दिखाया था, उसमें कितने नंबर का आता है ये भी आपको दिखाया था। तो देखिए डियर, हमने क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया। अब हम बनाने चलने वाली अपनी ड्राइंग। RF निरूपक भिन्न हमारा कितना है, 1/60,000 जैसे कि हमने निकाला है अभी। एंड हमारा जो लेंथ ऑफ स्केल है मापनी की लंबाई, इसे बोलते हैं मापनी की लंबाई, LOS लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर है। मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी मेजर्ड, मतलब मापनी द्वारा कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर की जा सकती है, वो हमारा 9 किलोमीटर है। एंड जो RD है, जो हमें दूरी प्रदर्शित करना है, वो हमारा क्या है 8 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर है। क्या है 8 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोई डाउट्स होता है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड अब हम अपने ड्राइंग को बनाते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमें MD को सेट कर लेना है, जो कि हमने 0 पे सेट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब पूरे स्टेप बाय स्टेप हम ड्राइंग को बनाते हैं। देखिए डियर, हमें जितना LOS मिला है लेंथ ऑफ स्केल कितना मिला, 15 सेंटीमीटर। क्या मिला है 15 सेंटीमीटर, तो हम 15 सेंटीमीटर LOS खींच लेते हैं, हमारा लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा। तो आप अपने स्केल से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस खींच लीजिए। तो अब देख सकते हैं मैंने 15 सेंटीमीटर खींच दिया, दिमाग नहीं लगाना है, 10 से चल रहे हैं तो 25 पे जाएंगे, तो हमारा क्या हो गया 25 रुपये हो गया। तो मैं अब क्या करते हैं, अब डियर अब हम जनरली क्या करते हैं 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस खींचने के बाद 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऐसे जनरली चले जाते हैं। तो हम 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर चले गए। इस साइड भी वही सेम चीज़ें करना है, 1 से 1.5 से जितना इधर रहेंगे उतना, मान लीजिए 12 mm हम ऊपर चलेंगे। ऊपर क्यों जाते हैं, क्योंकि भी इसके 10 पार्ट करना है, मतलब नंबर ऑफ़ पार्ट्स करना है सॉरी। तो ये हमारा उतने ही डिस्टेंस पर हम चलेंगे। अब क्या करना है, इसको एक रेक्टेंगल बना देना हमें, सिंपल सा है, जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्लोज़ कर दिया। सेम प्रोसीजर है, लास्ट वीडियो देख लीजिए, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना कर लिया। अब इतने करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं, HB पेंसिल इसको बनाना है, पहले ही बता दे रहा हूँ, मेन चीज़ है आपका। तो HB पेंसिल इसको आप बना लीजिए, बन गया हमारा ये ब्लॉक बन गया। अब क्या करना है इसका, अब डियर आपको सिंपली क्या करना है, अपनी MD को ऐसे करना है, कुछ यहाँ से इस कॉर्नर से 90 डिग्री से कम एंगल पे एक लाइन ड्रा करनी है। लाइन कितनी बड़ी ड्रा करनी है आपको मैं बता दे रहा हूँ। जनरली आप कोई इसका माप नहीं कि लाइन कितनी बड़ी ड्रा करना है, लेकिन हाँ 90 डिग्री से कम एंगल पे एक लाइन खींच देनी है। ऐसे हम लाइन खींच देते हैं दूसरी पेंसिल से, जो थोड़ा फॉन्ट रहे। तो हमने क्या किया, लाइन खींच दिया। लाइन कितनी बड़ी रहेगी, जनरली इतनी बड़ी रहे कि आपको जब इसके पार्ट्स करेंगे कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे वो बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ, रुकिएगा थोड़ा, हमने इस प्रकार से इसके
लगभग इतनी लाइन खींची जो कि 90 डिग्री से कम एंगल पे है। 90 डिग्री से कम एंगल पे इसकी लाइन खींच दी। अब क्या करना है, इस लाइन के नंबर ऑफ पार्ट्स करना है। कितने नंबर ऑफ पार्ट्स करना है, तो आपको बता दें कि जितनी हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि मेज़र की जा सकती है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस को हम अपने द्वारा मापी जा सकने वाली मेजर डिस्टेंस 9 किलोमीटर है, तो उतने ही पार्ट्स हम इस लाइन के कर देते हैं। तो इस लाइन को उतने पार्ट्स करेंगे, तो आप इस पार्ट्स को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं डियर, 9 पार्ट्स करना है तो हम इसे 1.5 सेंटीमीटर के एक पार्ट कर लेते हैं, इक्वल पार्ट करेंगे। तो ये हमारे 1.5 सेंटीमीटर के हमारे पार्ट्स होंगे। 9 पार्ट्स करने हैं, कितने पार्ट्स करने हैं, जितनी अधिकतम दूरी मापी सकती है। हमारी 6 हो गए, 7.5 पे आए, ये हमारा 9 पे आए, हमारे 10.5 पे आए। इसको क्या करना है, अब 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, तो जो कि हमने आसानी से कर लिया। तो आई होप आप भी ड्राइंग बना रहे होंगे। एंड ये हमारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल पार्ट्स हो गए। 9 इक्वल पार्ट्स होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जनरली आपको यही करना है। हाँ, तो 9 इक्वल पार्ट होने के बाद आपको ये करना, फिर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाले पॉइंट से डायरेक्टली हमें अपनी एमडी को इस प्रकार सेट करना है कि इसके कॉर्नर पे ये जाके मिले। हाँ, ये हमारा 9वां पार्ट्स है, आप जानते हैं। तो इसको क्या करना है, हमें इसे मिला देना है, किसमें, इस लास्ट वाले पॉइंट में। ओके, और एमडी को ऐसे ही रहना है। अब सभी लाइन को हमें एकदम पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर देना है। सिंपल है, हमने सभी को जितनी लाइन थी हमारे 9 पार्ट्स किए थे, तो इसको एकदम ऐसे पैरेलल ये हल्की पेंसिल से हमने कर दिया। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप भी बना लेंगे, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हमने 9 पार्ट्स को बना दिया और इसको इक्वल पार्ट्स में हम अब कर दे रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या करना है, अब ये जो लाइन है इसको ऐसे वर्टिकली 90 डिग्री पे मिला देना है, 90 डिग्री पे मिला देना है। तो डियर हम वही सेम काम करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री पे एकदम एमडी को सेट कर लीजिएगा। हालांकि मैं स्केल से ही बना दे रहा हूँ, बट आपको समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको सब चीज़ समझा दूँगा। तो ये 90 डिग्री पे हमारा एकदम वर्टिकल हो गया, क्लियर है। तो ये हमारा एकदम वर्टिकल हो गया, जितने पार्ट्स किए थे उतनी लाइन वर्टिकल जाएगी। थोड़ा बहुत आपको गैप दिख सकता है, अंतर की ज़्यादा बड़ा वो कम, लेकिन आप जब एक्यूरेसी से बनाएंगे और प्रैक्टिस के साथ बनाएंगे तो ये जितने पार्ट्स हुए सब इक्वल दिखेंगे। तो इतने चीज़ें कर ली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे ये समझ में आ रही होंगी। अब डियर आपको यहाँ लिखना है 0, यहाँ 1, जैसे कि मैंने बताया था सब डिटेल में इसके लास्ट वाली वीडियो में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8 लिख देना है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ हमने 0 से नेमिंग करनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना आपको, अब इसके 10 पार्ट करना है। किसके, इस कॉर्नर वाले के 10 पार्ट करना है। क्यों करना है, सब चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसके 10 पार्ट करना है। ओके, तो डियर उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी एमडी को ऐसे टिल्ड करेंगे, सेट करेंगे। हमने इसके 90 डिग्री कम एंगल रहना चाहिए, 90 से कम एंगल ले लिए और इसके 10 पार्ट करने हैं। 10 पार्ट कैसे करना है आप जानते हैं, ऐसे हमने लाइन खींच की और इस लाइन के लगभग 10 पार्ट कर लीजिए आप। तो ऐसे डिस्टेंस लीजिएगा, ज़्यादा डेंस ना हो, सघन ना हो। तो हम देख सकते हैं कि हमारा 3 mm की गैप ले लीजिए, 3 mm की हम गैप ले लेते हैं। ये हमारा 3 mm पे हो गया, तो 3 mm का हम गैप लेते हैं और गैप बहुत बराबरी से लीजिएगा ताकि इक्वल दिखे। ओके, तो ये हमारा 18 21 24 27 और 30, क्लियर है इतना। तो हमने इस लाइन के भी 10 इक्वल पार्ट कर लिए, 10 इक्वल पार्ट करने। अब क्या करना है, अभी पूरा नहीं हुआ। अब इस लाइन को, ये वाली लाइन को ऐसे, जो लास्ट वाला पार्ट है इसको ऐसे एमडी को सेट करिए और एमडी को टाइट करिए और यहाँ से आपको ऐसे ही मिला देना है इस पॉइंट में। बहुत ध्यान से देखना है डियर, हमने क्या किया, मिला दिए। 1 2 3, आपके ये 10 पार्ट्स हो जाएंगे। आपको समझना ज़रूरी है, यही से आप थोड़ा कह सकते हो कि आपको थोड़ा कम समझ में कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बता दिया कि आपको 10 पार्ट्स करना है। 10 पार्ट कैसे होता है, सिंपल एकदम। अब क्या करना है, अब एकदम स्ट्रेट इसको मिला देना, कितना, एकदम स्ट्रेट। तो स्ट्रेट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं 90 डिग्री पे एकदम स्ट्रेट इसके 10 पार्ट कर लेना है। सब चीज़ें वैसे चल रही हैं, मैंने बहुत बेसिक से चीज़ों को बताया है। इसके लास्ट वाले लेक्चर में इसके 10 पार्ट्स कर लेते हैं वर्टिकल, इसको सभी लाइनों को मिला देते हैं, सभी लाइन को मिला देते हैं। तो हमने क्या किया, मिला दिया। और आप देख सकते हैं इसके 10 इक्वल पार्ट्स हो गए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स हो गए ना। आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। अब क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लीजिए, और डाउन लग रहा होगा, बाकी कोई नहीं। और इसमें बार बार पेंसिल नहीं चलाना है, एक ही पेंसिल चलाना है। ऐसे नहीं करेंगे, बार बार पेंसिल ही चलाएंगे। थोड़ा मैं आपको दिखाने के लिए, ताकि वीडियो में शो हो जाए डियर, बाकी बहुत सफाई के साथ साथ आपको चीज़ों को बनाना है भैया। ओके, इतना हो गया। अब क्या करना है, अरे रुको ज़रा, सब्र करो, अब सभी चीज़ें होने वाली हैं आगे।
अब तो आधी हमारी ड्राइंग बन ही गई है। आपको डिस्टेंस कितनी प्रदर्शित करनी है डियर, तो आपको डिस्टेंस प्रदर्शित करनी है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर। तो आप जानते हैं इधर को अब लिख दीजिए किलोमीटर, इधर की डिस्टेंस क्या प्रदर्शित करिए किलोमीटर। एक एक पार्ट्स कितने किलोमीटर के हैं, मतलब एक एक किलोमीटर के आए। और इधर लिख दीजिए हेक्टोमीटर। क्या लिख दीजिए डियर, हेक्टोमीटर। किलोमीटर आप पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेक्टोमीटर को भी शॉर्ट फॉर्म में दोनों एक ही जैसे लिखती है, तो हम लोग क्या लिख दें हेक्टोमीटर लिख देते हैं इधर इस साइड में, कि इधर जो पार्ट्स हुए हैं ये हेक्टोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं हेक्टोमीटर। आपको दिख रहा होगा, ओके। कुछ चीज़ें दिखती नहीं कभी कभी, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो हेक्टोमीटर। अब क्या करना है, डिस्टेंस को प्रदर्शित करना है। डिस्टेंस प्रदर्शित करना बहुत सिंपल है, आपको 8 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर की डिस्टेंस प्रदर्शित करना है। तो आपको कुछ नहीं करना डियर, आपको सिंपली क्या करना है, इसमें वर्टिकली जाइए, यहाँ एकदम ऐसे एक्सटेंशन लाइन रख कीजिए। ये सब आपके लिए हलवा गो, यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं। अब 8 किलोमीटर तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन 7 हेक्टोमीटर तो ये 7 खाने को और ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 आएंगे तो ये जो लास्ट वाली लाइन रहेगी वही हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे एक्सटेंशन लाइन। इस साइड भी ड्रा हो गई और हमारी इस साइड भी हो गई। इज डैट क्लियर टू एवरीवन, ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट्स होता है, देखिए तो आपको दिख नहीं रहा था, हमने क्या किया, हमने यही किया कि हमने ये 8 किलोमीटर और इधर 7 हेक्टोमीटर लिए। 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 खाना ले लिया इसका, तो 7 यहाँ एक्सटेंशन लाइन ड्रा कर ली। अब क्या करना है, आपको स्ट्रेट एकदम एमडी से करिएगा। एमडी से मैं बता दे रहा हूँ, एमडी से क्या होता है कि सीधी लाइन जाती है, तो ये डिस्टेंस प्रदर्शित कर देनी है हमारी भैया। ये हमारा हो गया, ये हमारा डायमेंशनिंग वगैरह आपको मैंने बहुत अच्छे सिखाया ना, तो आपको वहाँ दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए तो इसके बीच में आप लिख दीजिए 8 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर। कितना, 8 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर। इसके बीच में थोड़ा स्पेस कम हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। सो डियर, अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना मतलब यही लिख देना है। सॉरी, थोड़ा मैंने रफ कर दिया। तो देखिए 8 किलोमीटर कितना, 8 किलोमीटर और वहाँ कितना हेक्टोमीटर था हमारा, था डियर 7 8 किलोमीटर तथा लिख दीजिए, या और लिख दीजिए, ऐसे लिख दिए 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर तथा ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 किलोमीटर 7 डेकामीटर। कितना, हेक्टोमीटर, सॉरी डेकामीटर कहाँ से आ गया, कंटिन्यूस रहना चाहिए, मतलब सतत। तो ये हमारा एकदम बीच में रहेगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। अब इसकी क्या करते हैं, एक्सटेंशन लाइन बनाई, तो हमने एरो हेड बना दिया। ये सब मैं इस पर ज़्यादा जोर क्यों नहीं दे रहा, एरो हेड हमारा एक्सटेंशन लाइन वगैरह, क्योंकि मैंने डायमेंशनिंग में आपको बेसिकली अच्छे से चीज़ों को समझाया है। ओके, तो ये हमारी एरो हेड बन गया एंड डायमेंशनिंग हमारी हो गई। तो 8 किलोमीटर कॉमा देके आप 7 हेक्टोमीटर लिख सकते हैं, तो आपकी डिस्टेंस जो है रिप्रेजेंट हो गई। और हम क्या करते हैं, RF लिख देते हैं अपना। RF क्या होता है हमारा, जितना आया था 1 बाई कह सकते हो कि 60,000 आया था, तो ये हमारा RF हो गया। अब क्या करना है, आपका सिंपल सा हो गया है, आपको कुछ नहीं, बस LOS दर्शा देना है, जो कि हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल। सो हम LOS कैसे दर्शाते हैं, हम यही एक्सटेंशन लाइन खींचते हैं बीच में, लेंथ ऑफ स्केल। जितनी भी हमारी लेंथ ऑफ स्केल रहती है, तो लेंथ ऑफ स्केल हमारी कितनी है आप समझ सकते हैं, 15 सेंटीमीटर आई हमारी। तो स्ट्रेट लाइन MD से बनाएंगे, ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन रहे, एकदम हॉरिजॉन्टल रहे, स्ट्रेट रहे कह सकते हो। तो LOS कितनी है हमारी, LOS लिख दीजिएगा, LOS शॉर्ट फॉर्म में समझ जाता है एग्जामिनर। लेंथ ऑफ स्केल कितना हो गया हमारा, 15 सेंटीमीटर, जितना आया होगा, हाँ 15 ही आया है। तो यहाँ हम एरो हेड बना देते हैं, और हमारी एक्सटेंशन लाइन हो गई, और हम एकदम स्ट्रेट इसको ड्रा कर देते हैं। तो हमारा बेसिकली काम हो गया। तो ये इधर भी बना देते हैं अपना। तो हमारा क्या हो गया कि प्लेन स्केल का जो एक क्वेश्चन लिए थे, ये दूसरा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमने कर चुका है। तो ये LOS हो गया, और आप देख सकते हैं कि इधर हम हेक्टोमीटर, इधर शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं HM, हेक्टोमीटर हो गया हमारा, किलोमीटर हो गया, RF हमने दर्शा दिया। और यहाँ लिख सकते हैं 8 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर तथा वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा RF हो गया, हमारा स्केल रिप्रेजेंट हो गया, किलोमीटर की डिस्टेंस हमारे राइट साइड में शो हुई है। कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो डियर, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे, कोई दिक्कत रहती है तो प्लीज़ कमेंट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।